हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर को और अब हम इंग्लिश की एक एक चीज को जड़ से शुरू करेंगे और बहुत ही ऊपर तक ले जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली वीडियो होने वाली है, सबसे पहली क्लास है इंग्लिश ग्रामर की, सबसे बेसिक क्लास है। तो सबसे पहली क्लास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हर एक टॉपिक को सीखेंगे, क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, लेटर से शुरू करके हम पूरा जितने भी टॉपिक आपके हैं सारे कवर करने वाले हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लेटर क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहली चीज आती है लेटर। लेटर क्या होता है, बात बहुत ध्यान से समझिएगा। लेटर जैसे एक घर में एक छोटा सा बच्चा, वो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है। जैसे एक घर में एक छोटा सा बच्चा वो घर में सबसे छोटा सदस्य होता है, वैसे ही लेटर किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा बच्चा होता है। लेटर को क्या बोलते हैं, सबसे छोटी यूनिट बोला जाता है कि सब यूनिट का मतलब एक बच्चा मान लेते हैं। तो लेटर होता है सबसे छोटा बच्चा, किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा बच्चा लेटर कहलाता है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो गुजराती हो, हर एक लैंग्वेज की हर एक लैंग्वेज में सबसे छोटा चीज क्या होती है, सबसे छोटी चीज क्या होती है, लेटर। क्या होती है, लेटर। तो लेटर में का मतलब है इससे छोटा कुछ नहीं होता, लेटर ही सबसे छोटा। लेटर से छोटा किसी भी लैंग्वेज में कुछ नहीं होता। तो लेटर किसी भी लैंग्वेज में सबसे छोटा होता है। जैसे घर में छोटा सा बच्चा होता है, वैसे ही लेटर किसी भी लैंग्वेज में सबसे छोटा सा बच्चा होता है। तो सबसे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट unit of any language, किसी भी लैंग्वेज की अगर बात करें, any language is called letter। ये डेफिनेशन बनेगी। सबसे छोटी यूनिट किसी भी लैंग्वेज की, सबसे छोटी यूनिट जो मतलब सबसे छोटा है किसी भी लैंग्वेज में, वो क्या होता है, लेटर। लेटर से छोटा किसी भी लैंग्वेज में कुछ नहीं है। तो इस एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम बात करें, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ये सब क्या है, लेटर है। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट किसी भी लैंग्वेज की लेटर कहलाती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। एग्जांपल ए बी डी एफ और बहुत सारे लेटर्स हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और लेटर के बाद हम आगे और पढ़ लेते हैं क्या होता है लेटर को। हम जो है अब आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है अल्फाबेट, जिसका नाम है अल्फाबेट। चलिए अल्फाबेट को भी समझना शुरू करते हैं। अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट हिंदी में होता है इसका अर्थ वर्णमाला। बहुत ध्यान से समझ में आएगा सब कुछ। वर्ण का मतलब होता है अक्षर और माला का मतलब तो माला होता है, चाहे वो मोती की माला हो, चाहे वो फूलों की माला हो, माला का मतलब माला है। तो बात ध्यान से समझिए, अल्फाबेट किसे कहते हैं। हमारे कुछ इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज लोग आए, बातें कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बोले ऐसा है कि जो है कोई लेटर की तो खोज हो गई है, लेटर के गुण कैसे हैं उसके आधार पर चलिए इनको व्यवस्थित करते हैं। जैसे जैसे कोई भी एग्जाम होता है उसमें टॉप, उसमें जो है जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है वो नंबर, वो जो है नंबर 1 पोजीशन पाता है, उसके बाद नंबर 2 नंबर 3 ऐसे पोजीशन बनती जाती है। तो वैसे जो अंग्रेज लोग आए उन्होंने अक्षरों की पोजीशन डिसाइड कर दी कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, ऐसे डॉट 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 ऐसे जेड तक चला जाएगा। मतलब ऐसे इन्होंने क्रम बनाया, इसका लेटर्स का क्रम बनाया कि लेटर को इन्होंने एक तरीके से व्यवस्थित कर दिया और वेल मैनेज्ड ग्रुप में कर दिया। क्योंकि जब भी कोई चीज एक से ज्यादा होती है उसका ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पर लेटर क्योंकि एक से ज्यादा थे, 26 लेटर टोटल आए इंग्लिश में, तो इन 26 लेटर का ग्रुप ही एक वेल मैनेज्ड ग्रुप भी। जैसे स्कूल में लाइन लगते हैं, छोटे के बाद एक उससे बड़ा हाइट वाला बच्चा, फिर उससे बड़ा हाइट वाला बच्चा बैठता है, तो वैसे अल्फाबेट में ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, मतलब ऐसे आगे बढ़ेंगे जेड तक जाते हैं। मतलब ए टू जेड जो होता है हमारा अल्फाबेट होता है। और अल्फाबेट के डेफिनेशन का मतलब होता है ए वेल मैनेज्ड ग्रुप ऑफ, मतलब एक वेल मैनेज मतलब अच्छी तरीके से एक ऑर्डर में रखा गया एक वेल मैनेज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स is called alphabet। A well managed group of letters is called alphabet। ठीक है, तो
जैसे एग्जांपल के लिए ए टू जेड हो गया। तो जैसे माला के लिए क्या चाहिए होता, माला एक से ज्यादा चाहिए, उनका एक व्यवस्थितकरण चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी माला नहीं मिलेगा, तो उसे अक्षरों को कहीं भी नहीं रख सकते। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। ये अंग्रेज लोगों ने बताया, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण किया, उन्होंने बताया कि ए से जेड तक, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी ऐसे आता जाएगा। और ये जो क्रम बन रहा है, और एक क्रम बन रहा है क्योंकि लेटर एक से ज्यादा है, इसलिए लेटर का ग्रुप बन रहा है, इसलिए इसको बेल मैनेज ग्रुप बोला गया। बेल मैनेज क्यों बोला गया? क्योंकि इनको हमने एक क्रम में व्यवस्थित किया है। ऐसा नहीं कि ए के बाद में कुछ भी लिख दिया, ए के बाद कोई भी लेटर लिख दिया, नहीं, ए के बाद केवल बी आता है, बी के बाद केवल सी आता है। अगर क्रम देखें, अल्फाबेट देखें, बात समझ में आई? तो अल्फाबेट कहलाता है एक वेल मैनेज्ड ग्रुप, लेटर्स का क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।